नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 1 अप्रैल 2024 बिहार डीएलएड सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है आपका, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ जो है व्यतिरेक अलंकार होता है। नेक्स्ट है आपका, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है आपका, रसों के संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो रसों के संचारी भावों की संख्या 33 है, तो 33 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? तो महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषा का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, तो मराठी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यदि आपसे पूछा जाए कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? गुरुमुखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, तो 52 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यौगिक। नेक्स्ट है आपका, मुगल किस भाषा का शब्द है? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुत सारे वर्ड ऐसे दिए रहेंगे और पूछा जाएगा आपसे कि ये किस भाषा का शब्द है। ऐसे ही आपका पूछा गया है कि मुगल किस भाषा का शब्द है, तो आप सभी जानते हैं मुगल जो है तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है आपका, व्यायाम में कौन सी संधि है? तो व्यायाम में यड़ संधि है। अगला है, अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा, तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? शोभा बढ़ाना। ठीक है, तो आपका अलंकार का पर्यायवाची हो जाएगा आभूषण। अगला है, जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। नेक्स्ट है आपका, घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम अक्कड़ है, तो अक्कड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहा और चौपाई जो है मात्रिक छंद है। ठीक है, तो मात्रिक छंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कामायनी किसकी काव्य कृति है? तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है आपका, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। नेक्स्ट है आपका, डेसिबल किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि मापने में प्रयोग में लाया जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो आप सभी जानते हैं डॉपलर इफेक्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो डॉपलर प्रभाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है। भारी जल को क्या कहते हैं? D2O, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन का संकेत क्या होता है? टंगस्टन का संकेत W होता है। W क्यों होता है? क्योंकि जो टंगस्टन है उसका एक लैटिन नाम होता है, उसका लैटिन नाम क्या होता है? वाल्फ्राम। टंगस्टन का लैटिन नाम वाल्फ्राम होता है, इसलिए उसका संकेत जो है W होता है। ठीक है, अगला है, एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों चर रहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में जो चाल और वेग होते हैं वे क्या होते हैं?
वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने में जो है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोना किस अम्ल में घुलता है? तो सोना जो है अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में जो है हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, तो आइसोप्रीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? तो जल की कठोरता जो है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर दूर की जाती है, ठीक है। अगला है पेंसिल में प्रयुक्त कार्बन है, तो पेंसिल में प्रयुक्त कार्बन क्या होता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो आप सभी जानते हैं बायोलॉजी में आपने सभी ने पढ़ा होगा सेल चैप्टर में, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है, तो लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो एसिड यानी कि एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन का कार्य है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन ले जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क, तो प्रमस्तिष्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, तो संकुचनशील ऊतक के नाम से पेशी को जाना जाता है, तो पेशी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। अगला है सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पासन, पुष्पासन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक जो है बख्तियार खिलजी था, ठीक है। अगला है आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका जीएसटी का अभिप्राय क्या है? आपका जीएसटी का अभिप्राय पूछा गया है, जीएसटी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा आयोग के गठन की घोषणा की, वो कौन सी गवर्नमेंट थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के 5 से 11 में भारत की नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आपका अर्थ एवं सांख्यिकी पटना द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी दर्पण, तो सांख्यिकी दर्पण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन सा था? तो मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश जो है हर्यक वंश था, तो हर्यक वंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो हरित क्रांति से जो है लाल बहादुर शास्त्री का नाम जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन है? बिहार में सबसे पुरानी नहर प्रणाली है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नहर। बिहार से प्राप्त पहले द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासन से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह। नेक्स्ट है आपका बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई?
तो बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना जो है वर्ष 1915 में किया गया। तो साथियों ये थे बिहार डीएलएड सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।